Hello everyone, I am Monica. Today we will start our first chapter, that is acid, base and neutral. So according to your curiosity book, जो आपका NCERT का न्यू सिलेबस है, उसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है उस बुक का इंट्रोडक्शन, जिसमें बेसिक क्यूरियोसिटी कैसे होती है, आप साइंटिफिक मेथड किस अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं कोई भी साइंस के टॉपिक को अंडरस्टूड करने के लिए, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी हुई है. देन उसके अलावा आप जो बाकी के 11 चैप्टर्स में जो जो चीजें पढ़ोगे वो आपको उस फर्स्ट चैप्टर में बेसिक समझाया गया हुआ है, राइट. तो अल्टीमेटली उसके बाद का जो, अगर हम लोग एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देखें तो जो सेकेंड चैप्टर है वो है आपका एसिड, बेस एंड न्यूट्रल. ओके, तो आज हम लोग उसी चैप्टर को इन डिटेल ब्रीफ में पढ़ेंगे. इसके अलावा इसके सारे आपको नोट्स है, मॉड्यूल्स जो भी है वो सारी चीजें, वर्कशीट, डीपीपीज, टेस्ट पेपर भी आपको आपकी एमसीए जो ऐप है उस पर अवेलेबल हो जाएंगे. ओके, तो हम लोग आज ये चैप्टर जो है एसिड, बेस एंड न्यूट्रल, इनको स्टार्ट करते हैं. सो अल्टीमेटली सबसे पहले हम लोग को साइंस का ये जो चैप्टर है इट इज को रिलेटेड विद द केमिस्ट्री, राइट. तो केमिस्ट्री का ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग को एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, बेस क्या होते हैं, बेस की प्रॉपर्टीज क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है. फिर इन एसिड्स और बेस को हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से सब्सटेंस को यूज करते हैं, विच इज नोन एज इंडिकेटर्स. तो इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इसके अलावा आप आपकी डेली लाइफ में एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखते हैं, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, उसको हम लोग किस अकॉर्डिंग यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग को इन डिटेल इस चैप्टर में स्टडी करनी है. ओके, तो लाइन बाय लाइन हम लोग एक एक टॉपिक को इन डिटेल स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले बेसिक आपका है एसिड और बेस क्या होते हैं, राइट. Many substances that you encounter in your daily life have different properties. Substance have either acidic, basic, neutral property, right? जितने भी आप आपकी सराउंडिंग, जितने भी सब्सटेंसेस को आप देखते हो ना, वो या तो एसिडिक होते हैं, या तो बेसिक होते हैं, या तो न्यूट्रल होते हैं, राइट. तो आपका इन सारे सब्सटेंस से डेली पाला पड़ता है, राइट. कोई सब्सटेंस उसमें से एसिड्स हो गए, कोई सब्सटेंस बेस हो गए, और कोई सब्सटेंस जो है वो न्यूट्रल हो गए, राइट. तो अब आपका जो डेली यूज करने वाले जो सब्सटेंसेस है उसमें से कौन से एसिड्स है, कौन से बेस है, कौन से न्यूट्रल्स है, उनको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड इंडिकेटर, वो हम लोग आज समझेंगे. तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें इडेबल सब्सटेंस जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, उन इडेबल सब्सटेंस में कौन कौन है, तो कुछ लिस्ट दी हुई है जिसको हम लोग टेस्ट से उस सब्सटेंस के आइडेंटिफिकेशन को समझेंगे थोड़ा बहुत. जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ, सबसे पहला सब्सटेंस कौन सा है, लेमन जूस. द फर्स्ट सब्सटेंस दैट इज अ लेमन जूस, राइट. तो अगर लेमन जूस की बात करें तो इसका टेस्ट कैसे होगा, अल्टीमेटली ये सोर होगा टेस्ट में, राइट. अगर ऑरेंज जूस की बात करें तो ये भी सोर होगा, खट्टा होगा टेस्ट में. विनेगर है, कर्ड है, फिर इमली जिसको हम बोलते हैं टर्मरिक, ये सब जो है वो अल्टीमेटली सोर्स में आपको देखिए यहाँ पे सारी जगह आपको क्या दिख रहा होगा, ये सोर्स में कैसे टेस्ट में कैसे है, सोर है, राइट. फिर उसके अलावा कुछ सब्सटेंस है, जैसे शुगर है तो वो टेस्ट में कैसी होती है, स्वीट होती है. कॉमन सॉल्ट है वो सॉल्टी होगा. आंवला है वो भी सोर होगा. बेकिंग सोडा जो है वो बीटर होगा. ग्रेप्स जो है वो या तो स्वीट हो गए या तो सोर हो गए, राइट. तो यहाँ आपको अल्टीमेटली अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस दिख रहे हैं. जैसे हम लोग बात करें जो भी टेस्ट में सोर है, राइट, लेमन जूस है, ऑरेंज है, विनेगर है, कर्ड है, इमली है, राइट, ग्रेप्स है, आंवला है, ये सब बेसिकली सोर है टेस्ट में. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो भी सोर सब्सटेंस होते हैं मतलब अल्टीमेटली उनमें एसिड्स प्रेजेंट है, और उसी एसिड की वजह से इनका जो टेस्ट होता है वो कैसे होता है, खट्टा होता है, सोर होता है, राइट. अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ सब्सटेंस दिख रहे हैं
जैसे मैं बात करूंगी कॉमन सॉल्ट की, तो ये सॉल्टी है, शुगर ये स्वीट है, राइट। तो अल्टीमेटली भाई इनका कोई भी टेस्ट सोर और बिटर नहीं है, तो ये क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, राइट। और आपको एक और सब्सटेंस दिख रहा है जो बीटर है टेस्ट में, दैट इज अ बेकिंग सोडा। तो जो भी टेस्ट में बीटर हो गए वो क्या हो गए, बेस हो गए। तो अल्टीमेटली ये बेसिक स्टेप्स है जहां हम लोग एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, विच इज नोन एज अ टेस्ट, जनरल टेस्ट मेथड, राइट। जनरल टेस्ट के थ्रू हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है। बट हर जगह ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते, राइट। जैसे मैं अगर बात करूं कि आपको कंसंट्रेटेड एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाए, तो हम लोग वहां पे टेस्ट मेथड यूज नहीं कर सकते। बहुत सारे बेस होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अगर लेंगे तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसको भी आप टेस्ट से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, राइट। बहुत सारे केमिकल्स हार्मफुल भी होते हैं हम लोग के लिए, तो आप उसको टेस्ट से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ऑन दैट सिचुएशन हम लोग को भाई एक पर्टिकुलर मेथड चाहिए जिससे हम लोग एसिड या बेस को आइडेंटिफाई करें, तो वही हमारे होते हैं इंडिकेटर्स। और इन्हीं इंडिकेटर्स की मदद से हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस या तो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, राइट। तो वो तो बात वाला टॉपिक है जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोगों ने ये समझा कि इडेबल सब्सटेंस को हम लोग भाई टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एसिडिक हो गए, बेसिक हो गए या फिर न्यूट्रल हो गए। क्लियर? तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए सबसे पहले है हमारे इस चैप्टर में हम लोग को 3 कैटेगरीज पढ़नी है, एक तो एसिड्स की, एक तो बेस की और एक न्यूट्रल की। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में। तो एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर सब्सटेंस दैट सोर इन टेस्ट, राइट। एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में कैसे हो गए, सोर हो गए। एंड इंक्लूड नेचुरल एसिड फाउंड इन आइटम्स लाइक कर्ड, विनेगर, लेमन, ऑरेंज जूस, है ना। मतलब ये जो एसिड्स होते हैं ना वो 2 तरीके के होते हैं, एक नेचुरल एसिड्स होता है और एक मिनरल एसिड्स होता है, राइट। मैंने अभी आपको यहाँ क्या बताया, देखिए नोट डाउन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो एसिड्स है ना वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है मिनरल, है ना। तो नेचुरल एसिड्स मतलब जो कि या तो प्लांट प्रोडक्ट्स में मिल जाएंगे या कोई एनिमल की बॉडी में आपको मिल जाएंगे, राइट। जैसे कोई भी प्लांट प्रोडक्ट है, ये मतलब कर्ड है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट है, फिर साइट्रस फ्रूट में भी एस्कॉर्बिक एसिड या साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो अल्टीमेटली ये सब जो है वो हमको नेचुरल रिसोर्सेज से ऑब्टेन हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इज नोन एज अ नेचुरल एसिड, राइट। कुछ एसिड्स अर्थ के सेंटर से, क्रस्ट से अपने को मिलते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स है। तो ये सारे एसिड्स किस कैटेगरी में आते हैं? मिनरल एसिड्स में। ये मिनरल एसिड बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, और जो नेचुरल एसिड होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, राइट। और इसी वजह से हम लोग उनको इजीली कंज्यूम कर पाते हैं, राइट। तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज को इन डिटेल पढ़ेंगे, बट यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं विच आर दी एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स, और इनके सोर्सेस क्या क्या होते हैं, मतलब भाई एसिड्स, और वो एसिड्स आप कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो पहला है एसिडिक एसिड जो विनेगर से मिलेगा, फिर है फॉर्मिक एसिड जो एंड की स्ट्रिंग से मिलेगा, साइट्रिक एसिड से जो कि फ्रूट्स में होता है, जैसे ऑरेंजेस है, लेमन है, इनमें प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड है जो कर्ड में प्रेजेंट होता है, ऑक्जेलिक एसिड है जो स्पिनच जो होती है उसमें प्रेजेंट होता है, एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी कहा जाता है, ये साइट्रस फ्रूट जो खट्टे फ्रूट होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनमें प्रेजेंट होता है, राइट। इसी को आप विटामिन सी भी बोलते हैं। टार्टरिक एसिड जो टर्मरीन में होता है, ग्रेप्स में होता है, अनरैप मैंगो जो होते हैं, कच्चा मैंगो, उसमें भी ये प्रेजेंट होता है, राइट। सो दीज आर दी नेचुरल सोर्सेस ऑफ एसिड, जहां से ये ऐसे नेचुरल सोर्सेस है जहां से हमको एसिड्स मिल पाता है, और ये नेचुरल एसिड्स की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली इट ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट और एनिमल्स, राइट। नेचुरल सोर्सेस से ये ऑब्टेन किया जा रहा है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, दैट इज सेकंड टॉपिक क्या था हमारा, बेस। तो बेस क्या होते हैं? बेस आर सब्सटेंस दैट टेस्ट बीटर, जो टेस्ट में कैसे होंगे, कड़वे से होंगे, राइट।
बट फील किया जाए उसको तो एक सोपी फीलिंग देते हैं, वो स्लीपरी फीलिंग देते हैं, ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, स्लीपरी फीलिंग देते हैं. दैट इंक्लूड आइटम्स लाइक बेकिंग सोडा एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है. ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है. ओके, तो ये क्या है, ये बेस के एग्जांपल्स है. फॉर एग्जांपल लाइम वाटर का अगर हम लोग बात करें, लाइम वाटर ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है. लाइम वाटर को इसका फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब लाइम वाटर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में एक पैराग्राफ दिया हुआ है. तो लाइम वाटर अल्टीमेटली क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है. जब आप लाइम वाटर मतलब ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले और उसको वाटर में सॉल्युबल करे, वाटर में डिसॉल्व करे, सो इससे कहा जाता है लाइम वाटर. अब लाइम वाटर का अगर नेचर देखें हम लोग तो ये अल्टीमेटली बेसिक सब्सटेंस होता है, राइट. इसको कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में अगर डाल दिया जाए तो हम लोग लाइम वाटर को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट. कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो इट गिव दी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड. क्लियर बेटा, समझ आ रहा है आपको. जब कभी भी आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर लोगे तो वो क्या देगा आपको, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड देगा. कैल्शियम ऑक्साइड का और एक नाम क्या होता है, चूना, राइट. चूना दैट मीन्स कि जो पान पे लगाया जाता है ना, वो वाला चूना है ये, या फिर जिसका यूज वॉल पर किया जाता है प्राइमरी कोटिंग के लिए, तो वो चूना उसको कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड. और इसको अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट गिव्स द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर व्हिच इज नोन एज अ लाइम वाटर. ओके, तो ये क्या है, बेसिक सब्सटेंस है. अब बेसिक सब्सटेंस को भी हम लोग हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं. जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपने देखा होगा, येलो कलर का सायरप आता है जो कि एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है. देन उसके अलावा आपने बेकिंग सोडा देखा होगा, बेकिंग सोडा घर में कुकिंग पर्पस के लिए इजीली यूज किया जाता है. तो ये अल्टीमेटली बेस है. तो चाहे एसिड हो या बेस हो या न्यूट्रल सब्सटेंस हो, इनको हम लोग कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ में रेगुलर मैनर में यूज करते हैं. अब ये हो गया एसिड्स और बेस को हम लोगों ने बेसिक फॉर्म में पढ़ लिया. जो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं इनको हम लोग और बाद में देखेंगे, बट अभी फिलहाल एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए वी आर यूजिंग दी इंडिकेटर्स. तो इंडिकेटर्स क्या होता है भाई, तो इंडिकेटर्स आर दी स्पेशल सब्सटेंस दैट यूज टू डिटरमाइन इफ समथिंग इज एसिडिक और बेसिक, है ना. तो इंडिकेटर्स एक ऐसे स्पेसिफिक सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज हम लोग ये आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. दिस सब्सटेंस चेंज कलर व्हेन एडेड टू एन एसिड और अ बेसिक सॉल्यूशन, राइट. ये जो इंडिकेटर्स होते हैं वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं जब इनको एसिड्स में डाला जाता है या बेस में डाला जाता है. तो एसिड और बेस के साथ में अपना कलर चेंज कर लेते हैं. सम नेचुरल इंडिकेटर्स, जैसे अब ये इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स आपको तीन अलग अलग फॉर्म में मिलेंगे. पहला इंडिकेटर होता है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर और तीसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, राइट. तो ये जो इंडिकेटर्स है क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा. तो क्या है, तो इंडिकेटर्स आर दी स्पेशल सब्सटेंस दैट यूज टू डिटरमाइन if the something is acidic, basic or neutral. Okay, this substance change the color with the acid and base, है ना. एसिड और बेस के साथ ही अपना कलर चेंज कर लेते हैं. कुछ जो इंडिकेटर्स होते हैं वो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं. कुछ इंडिकेटर्स को मतलब इंडिकेटर्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. नेचुरल इंडिकेटर्स मतलब जब हम लोग कोई भी नेचुरल कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड और बेस, राइट. एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आप नेचुरल रिसोर्सेस का यूज कर रहे हैं तो इनको कहा जाता है नेचुरल इंडिकेटर्स. जैसे फॉर एग्जांपल लिटमस है, टर्मरिक है, चाइना रोज पेटल्स है. These all are the
नेचुरल इंडिकेटर्स, राइट। ये सब की सब क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स है, राइट। दूसरा होता है ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स, दैट मीन्स अ इंडिकेटर विच चेंज देयर ऑर्डर विद द एसिड और बेस, राइट। आप कभी भी उस इंडिकेटर्स को अगर आप एसिड और बेस के साथ मिक्स करते हैं तो वो अपना ऑर्डर चेंज कर लेता है। इस टाइप के इंडिकेटर्स को कहा जाता है ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओके, नाउ द थर्ड वन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स को आप बोलो मैन मेड इंडिकेटर्स, राइट, जो केमिकल से बनाए जाते हैं, इनको कहा जाता है सिंथेटिक, मैन मेड और केमिकल इंडिकेटर्स। ओके, तो इस तरीके से बेसिक के 3 कैटेगरीज में इंडिकेटर्स को क्लासिफाई किया हुआ है। अब ये इंडिकेटर्स की एक एक हम लोग सारी वैरायटीज को स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहला है नेचुरल इंडिकेटर, राइट। अब नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस जो है भाई बहुत कॉमनली यूज होने वाला इंडिकेटर है। सो अ कॉमन नेचुरल इंडिकेटर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी लाइकेन, और इस लिटमस को कहां से ऑब्टेन किया जाता है, लाइकेन से ऑब्टेन किया जाता है। लिटमस इज द पर्पल इन द नेचुरल सॉल्यूशन, मतलब अगर आप लिटमस का नेचुरली कलर देखें तो ये पर्पल कलर का होता है, बट जैसे ही आप उसको कोई भी एसिड में डिसॉल्व करोगे तो वो कौन से कलर का हो जाएगा, रेड कलर का। ओके, और जब आप इसे बेस के साथ में डिसॉल्व करेंगे या बेस में ऐड करेंगे तो इट टर्न ब्लू। व्हेन द लाइम जूस इज एडेड टू अ रेड लिटमस तो वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली अगर आपने लिटमस पेपर ऐड किया है लाइम जूस में तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अगर आपने बेकिंग सोडा लिया है और उसमें लिटमस पेपर ऐड किया तो वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर में, राइट। तो इस तरीके से अगर नेचुरल सब्सटेंस है तो वो वॉयलेट कलर का रहेगा, और अगर वो बेसिक या अल्कलाई सब्सटेंस है तो वो डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा। अगर कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है तो वो रेड पिंक कलर का होगा, पिंकिश रेड कलर का होगा, राइट। तो ये पहला इंडिकेटर है विच इज नोन एज अ लिटमस पेपर, लिटमस एज अ इंडिकेटर, राइट। आप देखिए यहाँ पर लिटमस के कुछ टेस्ट दिए हुए हैं। पहला, अगर आप लिटमस में एसिड्स के साथ दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स तो लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड है तो भी लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो भी रेड, ये वाला बेस है इसीलिए रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में रेड लिटमस पेपर वापस ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज ये जो दोनों है वो बेस है, इसीलिए इट टर्न दी रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। तो इस तरीके से याद रखना, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। ओके, तो बेस के लिए ब्लू लिटमस में चेंज दिखेगा आपको, ब्लू लिटमस दिखेगा। ओके, और जो भी एसिड्स है, ये जितने भी एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेड में। ओके, तो रेड कलर फॉर द डेंजरस एंड एसिड इज आल्सो डेंजरस, है ना। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। क्लियर। अब है लिटमस इज अ नेचुरली, लिटमस क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं पहले। लिटमस जो है एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह फॉर्म करता है। लिटमस को जो है वो नेचुरली ऑब्टेन किया जाता है लाइकेन के थ्रू, LICHENS, लाइकेन्स के थ्रू। ओके, अब ये लाइकेन्स क्या होता है, तो अल्टीमेटली लाइकेन्स में क्या होता है, बेनिफिशियल म्यूचुअल रिलेशनशिप है दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, राइट। जहां पर फंगी और अलगी एक साथ एसोसिएटेड होती है और क्या फॉर्म करती है, लाइकेन फॉर्म करती है। तो जब फंगी और अलगी दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और फंगी क्या करती है, तो फंगी अलगी को रहने के लिए जगह देती है और अलगी उसको ग्रीन होने की वजह से खाना बना के देती है। तो भाई ये रिलेशन में दोनों ने एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड किया। इस टाइप के रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो वही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जांपल क्या है हमारा, लाइकेन। ओके, ये लाइकेन कहाँ ग्रो करते हैं, तो अल्टीमेटली ये रॉक्स जो होती है, मॉइस्ट रॉक्स जो होते हैं या फिर ट्रीज जो होती है ना, उन पर ये इजीली ग्रो कर पाते हैं। और जब रेनफॉल होता है ना तो वो और ज्यादा क्लियरली दिखते हैं, मतलब रेन ड्यूरेशन में या फिर मॉइस्चर वाले प्लेस पर ये इजीली बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर पाते हैं। अब दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है
आपका टर्मरिक, है ना, जिसको हम लोग यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ में, राइट। सबके किचन में टर्मरिक बेसिकली आपको मिल जाएगा। तो टर्मरिक जो है अनदर नेचुरल इंडिकेटर है। आप क्या किया जाता है, एक फिल्टर पेपर लिया जाता है या फिर आप एक पतला सा पेपर ले लीजिए, उस पर आपको जो टर्मरिक है उसकी पेस्ट फॉर्म कर वो उस पर लगा देना है और उसको ड्राई होने देना है, और इसी तरीके से आप टर्मरिक का पेपर बना लेंगे। ओके, अब टर्मरिक के साथ क्या होता है, तो टर्न रेडिश ब्राउन, जब कभी भी इसको बेस मिलेगा तो वो रेडिश ब्राउन कलर में टर्न हो जाएगी, और जब कभी भी कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है तो वो अपने नेचुरल कलर में ही रहेगी, इट नॉट चेंज इट्स कलर, वो अपना कलर चेंज नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सोप सॉल्यूशन इज एडेड टू अ टर्मरिक पेपर, आपने सोप सॉल्यूशन डाला, सोप में क्या होता है, वॉशिंग सोडा, मतलब ये बेस है, तो बेस अगर आप डाल रहे हैं तो इट गिव दी रेड कलर। और अगर आपने लेमन जूस उस पेपर पे डाला है, टर्मरिक पेपर पे, तो आप कलर चेंज नहीं देख पाओगे, राइट। आपने देखा होगा बहुत बार कि जो हल्दी के दाग पड़ जाते हैं जब आप खाना खा रहे हैं और वो सडनली व्हाइट कपड़ों पे या आपके यूनिफॉर्म पर जब वो फूड गिर जाता है तो वहां पर येलोइश कलर का टर्मरिक का स्टैंड डेवलप हो जाता है, और जब आप उसको वॉश करेंगे तो इट गिव दी रेड कलर इमीडिएटली विथ रिएक्ट विद दी वॉशिंग पाउडर और डिटर्जेंट और सोप। ओके, तो अल्टीमेटली टर्मरिक को हम लोग गोल्डन स्पाइस बोलते हैं। इट इज अ मेंबर ऑफ जिंजर फैमिली, जो जिंजर होते हैं ना, जैसे रूट से जो डेवलप होते हैं, उन्हीं फैमिली का मेंबर है ये, एंड वाइडली यूज इन अ कुकिंग एंड ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन। बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन में टर्मरिक को ह्यूज लेवल पर यूज किया जाता है। ओके, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा, इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, इफ यू आर इंजर्ड, इफ यू हैव कफ एंड कोल्ड, सो ऑन दैट टाइम ड्यूरेशन आपको मदर जो है वो हल्दी का दूध देती है। तो उसके पीछे यही होता है कि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं, प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू अस। अब देखिए यहाँ पर कुछ सब्सटेंस दिए हुए, जैसे मैं बात करूं लेमन जूस और ऑरेंजेस की, तो ये जो है वो एसिड्स होते हैं, दैट्स व्हाई ये अपना कलर चेंज नहीं करेंगे टर्मरिक पेपर के साथ में। ओके, और अगर हम लोग बात कर रहे हैं लाइम वाटर की और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, तो ये क्या होते हैं बच्चा, बेस होते हैं। ये बेस होने की वजह से इट गिव दी रेडिश ब्राउन कलर विद दी टर्मरिक या टर्मरिक पेपर। ओके, तो ये हो गया बेसिक टर्मरिक का अपना इंडिकेटर एज अ इंडिकेटर। नाउ दी नेक्स्ट इंडिकेटर दैट इज अ नेचुरल इंडिकेटर है भाई, जो चाइना रोज। चाइना रोज को आप हिबिस्कस के नाम से भी जानते हो, जिसको आप गुड़हल का फूल भी बोलते हो, है ना। तो ये वाला जो फ्लावर है इसको चाइना रोज कहा जाता है। ये चाइना रोज के जो पेटल्स होते हैं विच आर दी रेडिश पिंक कलर, इनको आप सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं और एज अ इंडिकेटर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे सॉल्यूशन ऑफ चाइना रोज टर्न ग्रीन, अगर आप इसको कोई भी बेसिक सॉल्यूशन, गॉट इट, बेसिक सॉल्यूशन के साथ अगर आप इसको ऐड करते हैं तो ये कैसे कलर देगा, ग्रीन कलर देगा। और अगर आप इसे एसिडिक सॉल्यूशन के साथ यूज करते हैं तो ये देगा आपको मजेंटा पिंक कलर, डार्क पिंक कलर आपको ये प्रोवाइड करेगा, राइट। तो जो देखिए इसमें जैसे कि दो जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड थे, तो एसिड होने की वजह से इन्होंने कौन सा कलर दिया था, डार्क रेड या फिर मजेंटा कलर। ओके, और ये जो थर्ड और फोर्थ है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कैसे होते हैं, बेस होते हैं, इसीलिए इनके साथ रिएक्शन करके कौन सा कलर देगा, ग्रीन कलर देगा, राइट। अब जिस तरीके से ये हिबिस्कस का यूज हम लोग करते हैं ना, उसी तरीके से आप रेड रोज का यूज भी कर सकते हैं। तो रेड रोज के पेटल को आपको क्रश करना है और उसका वाटर में
हॉट वाटर में उसको डाल देना है, जिसकी वजह से उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो वाटर में आ जाएगा, राइट। और देन फिर वो वाटर को आप एज अ इंडिकेटर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। किसके लिए? तो एसिड्स और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, तो अगर आप देखेंगे, इफ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज रेड, तो वो सॉल्यूशन कैसा कैसा होगा? एसिडिक होगा। अगर सॉल्यूशन का जो कलर है वो ग्रीन हो जा रहा है तो वो कैसे होगा? बेसिक होगा, राइट। पीछे जो हमने पढ़ा ना, बेसिक के साथ में ग्रीन देता है, तो रोज का भी, रोज पेटल भी वही सेम प्रोटोकॉल यूज करते हैं उसके लिए भी, और हिबिस्कस के लिए भी सेम कलर चेंज होता है। अगर एसिड है तो भाई वो मजेंटा कलर, पिंक कलर या डार्क रेड कलर देंगे, और अगर बेस है तो इट टर्न्स इनटू दी रेड कलर, सॉरी इट टर्न इनटू दी ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। अब और एक बहुत सुंदर से फ्लावर्स होते हैं, हाइड्रेंजिया जिनको कहा जाता है। ये अल्टीमेटली कोल्ड वाला जो रीजन होता है, ठंडा रीजन जो होता है ना, वहां पर ये भर भर के ग्रो करते हैं। ओके, हिमालय वाला रीजन है या फिर साउथ ईस्ट एरिया जो होता है, वहां पर ये भर भर के ग्रो करते हैं। अब यहाँ पर जो है ना, दो कलर के फ्लावर्स होते हैं इसके, या तो पिंक होता है या तो फिर पर्पल कलर का होता है, या फिर ब्लू कलर का बोल लो, राइट। तो अल्टीमेटली जब कोई भी सॉइल जो है अगर वो एसिडिक है तो उनका कलर कैसे होगा? इफ इट्स फ्लावर कलर डिपेंड ऑन द सॉइल टाइप, ब्लू इन एसिडिक, अगर ब्लू होगा तो वो एसिडिक होगी, मतलब वहां की अगर सॉइल एसिडिक है तो वो प्लांट कौन से कलर के फ्लावर बनाएंगे? ब्लू कलर के। और अगर जो सॉइल है वो बेसिक हुई तो फ्लावर का कलर कौन सा होगा? पिंक कलर होगा। ओके, अब है ये नेचुरल इंडिकेटर्स के साथ अलग अलग रिएक्शंस दी हुई है, कि जैसे अभी हम लोगों ने जो सारी चीजें देखी उसी को मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर समराइज कर दे रही हूँ, राइट। तो सबसे पहला है ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर एसिड के साथ रेड होता है, बेस के साथ में ब्लू होता है। दूसरा है रेड लिटमस पेपर, वो नो चेंज होगा एसिड के साथ, बट बेस के साथ में वो ब्लू हो जाएगा, राइट। अल्टीमेटली जो रेड रोज होते हैं वो एसिड्स के साथ में रेड कलर का होगा और बेस के साथ में ग्रीन होगा। रेड रोज के बाद में अगर हम लोग चाइना रोज की बात करें तो वो भी एसिड के साथ रेड होगा और बेस के साथ में ग्रीन होगा। अगर हम लोग बात कर रहे हैं टर्मरिक की, तो एसिड के साथ में वो कोई भी चेंज नहीं देती, ये येलो की येलो बनी रहेगी, बट बेस जो है उनके साथ में वो रेड कलर देगी। अब नेक्स्ट होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, राइट। अब देखिए इसी पर पहला इंडिकेटर हमने देखा नेचुरल इंडिकेटर्स, और नेचुरल इंडिकेटर्स के भर भर के हमने एग्जांपल्स देखे। अब हम लोग देख रहे हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स मतलब क्या होता है? तो भाई ऐसे इंडिकेटर्स विच चेंज देयर ऑर्डर विद द एसिड और बेस, मतलब कोई भी सब्सटेंस को अगर आप एसिड और बेस में डाल रहे हो तो वो उसकी ऑर्डर चेंज कर लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ या तो एसिडिक या तो बेसिक सब्सटेंस। ओके, सो these are some substance like onion, cloves oil, whose order change in acid or basic medium. These are called as a olfactory indicators. तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? olfactory indicators, right? तो अल्टीमेटली तीन जो है भाई मेजर एग्जांपल्स है इनके, एक ओनियन है, एक वैनिला एसेंस है, क्लोव्स ऑयल है। ओके, क्लोव्स ऑयल जिसको लौंग का तेल बोला जाता है। तो ओनियन जो है एसिड के साथ में उसकी स्मेल बनी हुई रहती है, बट जैसे आप उसको बेस के साथ मिक्स करते हो तो इट लॉस इट्स स्मेल। ओके, वैनिला एक्सट्रैक्ट भी वैसे ही होता है, एसिड के साथ इसकी स्मेल बनी रहती है, बट बेस अगर आप डाल रहे हो तो इट लॉस इट्स स्मेल। क्लोव्स ऑयल जो होता है वो भी सेम होता है, एसिड्स के साथ उसकी स्मेल बनी हुई रहती है, बट बेस के साथ में इसकी जो स्मेल है वो डिमिनिश हो जाएगी या फिर वो अपनी स्मेल लॉस कर देगा। अब थर्ड टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं विच इज नोन एज अ
सिंथेटिक इंडिकेटर, थर्ड टाइप के इंडिकेटर्स को क्या कहा जाता है? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स इज अ केमिकली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं या यही मैनमेड होते हैं जिनको आप लेबोरेटरी में यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ एसिड और बेस, राइट? मैनमेड केमिकल indicators which are used to identify the acid or basic substance, right? तो इसमें मेजरली ऐसे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स है, बट हम लोग मेजरली दो एग्जांपल्स देखे हुए हैं, एक फिनोलेफ्थलीन है, एक मिथाइल ऑरेंज है। फिनोलेफ्थलीन जो है वो कलरलेस होता है और उसको एक्चुअल में उसका कलर कलरलेस होता है, जैसे आप उसको एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ ऐड कर रहे हो तो वो कलरलेस रहेगा, बट आपने जैसे उसको बेस के साथ ऐड करवा दिया तो इसका कलर पिंक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज रेडिश ऑरेंज कलर का होता है, ये ऑरेंज येलो कलर का होता है। ओके, ये एसिड के साथ में रेड कलर देता है और बेस के साथ में ये येलो कलर देता है। ओके, तो ये हो गए आपके इंडिकेटर्स। तो आपको बेसिक समझ में आ गया बच्चा इंडिकेटर्स क्या होता है? तो इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच यूज टू आइडेंटिफाई और डिटेक्ट द एसिड और बेस। ओके, फिर एसिड इंडिकेटर्स हमने तीन टाइप के देखे, नेचुरल इंडिकेटर्स, मैनमेड इंडिकेटर्स और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स में हम लोगों ने क्या देखा? टर्मरिक देखा, लिटमस देखा, फिर रेड रोज देखा, हाइड्रेंजिया का फ्लावर देखा, चाइना रोज देखा। ओके, फिर उसके बाद में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा? ओनियन देखा, क्लोव्स ऑयल देखा और वेनिला एसेंस देखा। फिर इसके बाद में है ऑल्फैक्टरी होने के बाद नेक्स्ट इंडिकेटर कौन से थे? सिंथेटिक इंडिकेटर्स, है ना? तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में कौन कौन है? फिनोलेफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो इस तरीके से अपना ये इंडिकेटर वाला ब्लॉक भाई खत्म हुआ, मतलब हमने एसिड्स पढ़ लिए, बेस पढ़ लिया, इंडिकेटर्स भी पढ़ लिए। ओके, आप देखिए एक एसिड पढ़ा है और उसी का एक मेन कॉन्सेप्ट है आपका एसिडिक रेन। एसिडिक रेन क्या होता है समझिए इसको। देखिए इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं अभी एसिड रेन के बारे में, अब मैं इसको एसिड रेन को समझाती हूँ कि कैसे वर्कआउट करती है। देखिए आपने देखा कि जैसे कोई भी व्हीकल बर्न हो रहा है या फिर कोई भी इंडस्ट्रीज में से हार्मफुल गैसेस निकल रही है, ये जो पॉल्यूशन हो रहा है वो अल्टीमेटली या तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से हो रहा है या फिर सल्फर के ऑक्साइड्स की वजह से हो रहा है। SO2 बोलो, NO2 बोलो, NO3 बोलो या फिर SO2 बोलो, SO3, SO4, है ना, इस तरीके से हो रहा है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि जैसे ही ये हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, सो इट रिएक्ट विद द मॉइस्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है ना एटमॉस्फेयर में, उसके साथ में ये रिएक्ट कर लेती है एंड इट फॉर्म, जब ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो HNO3 बनाते हैं। और उसी तरीके से जब सल्फ्यूरिक एसिड्स की जो ऑक्साइड्स है वो या सल्फर के जो ऑक्साइड्स है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो इट फॉर्म H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं ये। तो इस तरीके की जो प्रोसेस है ना उसमें ये एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो एसिड एनवायरनमेंट में बन गए भाई, वो रेनफॉल के टाइम पे क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट के साथ में ये एसिड्स भी मिक्स हो जाता है जो एनवायरनमेंट में फॉर्म हुआ था और नीचे अर्थ पर गिरता है और इसी को हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। ओके, गॉट इट? तो एसिडिक रेन क्या है? Acid rain is a rainwater that contain a high level of acidity, है ना? ऐसा रेन वाटर जो हाई लेवल ऑफ एसिडिटी कंटेन कर रहा है उसको हम बोलते हैं एसिडिक रेन। It forms when pollutes in the air such as carbon dioxide, sulfur dioxide and the nitrogen dioxide dissolve in the rainwater and create the acid like carbonic acid। मतलब देखिए पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? एयर में कौन कौन सी पॉल्यूट गैस है? पहली गैस है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड
रेनफॉल में या फिर मॉइस्चर से रिएक्ट होती है तो कार्बोनिक एसिड बना लेती है। ओके, जब सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तो वो नाइट्रिक एसिड फॉर्म कर लेता है। तो इस अकॉर्डिंग ये अलग अलग कंपोनेंट किसके साथ मिक्सअप हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, तो इट क्रिएट दी कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड, और वही रेनफॉल के साथ मिक्स होकर अर्थ की सरफेस पे गिरते हैं, जिसको हम लोग एसिडिक रेन ऐसा बोलते हैं। ओके, अब एसिडिक रेन कैन कॉज द सिग्निफिकेंट डैमेज ऑफ द बिल्डिंग्स को डैमेज होता है, फिर उसके बाद में प्लांट्स पे जो है ना होल्स गिर जाते हैं लीव्स वगैरह पर, एनिमल्स पे इस पे इफेक्ट होता है, अगर एसिड डाला जाए तो एनिमल पे भी इफेक्ट होगा ही, राइट। इसकी वजह से पॉल्यूशन लेवल भी कहीं ना कहीं इनहांस हो रहा है, राइट। वही एसिडिक वाटर बॉडीज में जाके मिलता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा वाटर की जो पीएच है वो चेंज हो जाता है। आप देखिए नेक्स्ट है, भाई अगर एसिड रेन हो रहा है, ये सारी हार्मफुल गैसेस इन्वायरमेंट में रिलीज हो रही है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी कोई ना कोई फंडा होता है, राइट। तो कैसे वर्कआउट करते हैं इसको हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग ये देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन, ओके, इसको हम लोग समझते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है। देखो न्यूट्रलाइज कर देना मतलब कि जब कोई भी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के इफेक्ट को खत्म करवा दे रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो क्या होता है, जब कभी भी कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर लेता है ना, तो वो एसिड बेस के इफेक्ट को खत्म कर देता है और बेस एसिड के इफेक्ट को खत्म करता है, जिसकी वजह से वो सब्सटेंस अब ना तो एसिडिक बिहेवियर करेगा ना ही बेसिक बिहेवियर करेगा, वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। सो इसी न्यूट्रल सब्सटेंस के बनने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग भी। ओके, न्यूट्रलाइजेशन इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, तो न्यूट्रलाइजेशन इज अ chemical reaction between acid and base resulting in the formation of salt and water, और उसी के रिजल्टिंग क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। दिस रिएक्शन आल्सो रिलीज सम हीट। ओके, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, देखो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सो एसिड्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं बेस के साथ में, देन इट फॉर्म्स सॉल्ट प्लस वाटर, और इसी रिएक्शन में हीट भी बनती है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। अब यहाँ पर मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए हुए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। पहला है HCl विच इज नोन एज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaOH के साथ में रिएक्ट करता है, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें HCl जो है वो एसिड है और NaOH जो है वो बेस है, और वो रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो देखिए क्या हुआ, ये Cl ने इस Na के साथ रिएक्ट कर लिया और क्या बना लिया, NaCl, राइट। और ये जो H था उसने OH के साथ रिएक्ट कर कर क्या बना लिया, H2O मतलब वाटर। तो अल्टीमेटली एसिड और बेस ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया और इस रिएक्शन में उन्होंने NaCl क्या है, ये सॉल्ट है, इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, जिनको हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं, तो उसका फॉर्मूला NaCl ही होता है, कॉमन सॉल्ट है ये, जिसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, और इसी के साथ वाटर बनता है। अब भाई ये वाली रिएक्शन में बहुत सारी हीट भी बाहर निकल रही है, इसलिए इसको यहाँ पे हमने हीट भी मेंशन किया हुआ है। ओके, वही एक और रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है, एसिड दिया हुआ है, कौन सा एसिड यहाँ दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अगेन यहाँ पर H2SO4 जो है वो एसिड है, NaOH बेस है, और वो रिएक्ट कर कर Na2SO4 बना रहे हैं। तो भाई ये जो Na2SO4 है वो सोडियम सल्फेट है, इट इज ऑल्सो अ सॉल्ट, तो यहाँ पे भी सॉल्ट बना, और इसी के साथ वाटर और हीट रिलीज हो रही है।
So this reaction is known as a neutralization reaction. अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन को बताया हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी आइडेंटिफाई यूजिंग एन इंडिकेटर. फॉर इंस्टेंट फिनोलेफ्थेलिन इज पिंक इन द सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट. यहाँ पे एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आपने एक इंडिकेटर से बताया. देखिए यही वाला फिनोलेफ्थेलिन इंडिकेटर मैंने आपको समझाया था मैनमेड इंडिकेटर या सिंथेटिक इंडिकेटर्स में, कि ये एसिड्स और न्यूट्रल के साथ में तो कलरलेस होता है, बट बेस के साथ कौन सा कलर देता है, पिंक कलर देता है. तो वही बताया कि भाई हमारे पास में हाइड्रोक्लोरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड था, राइट. सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने फिनोलेफ्थेलिन डाला तो कौन सा कलर होगा, पिंक कलर होगा. बट जैसे ही वी ऐड दी एसिड इन इट, जैसे ही हमने उसमें एसिड डालना चालू किया तो वो जो पिंक कलर है वो डिसअपेयर होने लगेगा, पिंक कलर चेंज होने लगेगा, वापस वो कलरलेस होने लगेगा. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इंडिकेट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जैसे जैसे बेस में एसिड ऐड होते जाएगा उसका कलर क्या होते जाएगा, कलर लेस होते जाएगा. अब देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है जिनको हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, और ये एग्जाम्पल्स हम लोग डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हैं. तो पहला है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, है ना. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हमारी डेली लाइफ में हम लोग कहाँ कहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को परफॉर्म करवाते हैं. ओके, फर्स्ट है इंडाइजेशन. इंडाइजेशन मतलब अल्टीमेटली हमारी बॉडी में एसिड्स बनता है, स्टमक में एसिड बनता है विच इज नोन एज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्या कहा जाता है बेटा इस एसिड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है. और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हमारे फूड को डाइजेशन में मदद करता है, राइट. बट इसका सिक्रीशन जब ज्यादा इनहेंस हो जाता है तो प्रॉपर डाइजेशन ऑकर नहीं हो पाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कि भाई एसिडिटी हो गई है, राइट. तो इस इनडाइजेशन या इंक्रीज हुई एसिडिटी को हम लोग कैसे रिड्यूस करते हैं. तो आपने देखा होगा हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं या फिर जेलोसिल लेते हैं, है ना. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी होता है उसमें जेलोसिल लेते हैं, या फिर इनो आपने यूज किया होगा. तो अल्टीमेटली ये सब क्या होता है, एंटा एसिड. अब एंटा एसिड क्या है भाई, तो एंटा एसिड मतलब ऐसे सब्सटेंस जो एसिडिटी को रिड्यूस करे उनको कहा जाता है एंटा एसिड्स. ओके, तो एंटा एसिड्स के एग्जांपल क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो क्या करता है, ये एक बेसिक होता है ना. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोल लो या फिर बेकिंग सोडा बोल लो, इनो बोल लो, उसमें क्या होता है, बेस होते हैं. वो बेस को आप किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में. तो जैसे ही आप बेस को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा, दिस बेस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड, और क्या बना देंगे वहां पे तुरंत, सॉल्ट और वाटर बन जाएगा. तो इसीलिए ये रिएक्शन में भी हम लोग न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं जब हमें इंडाइजेशन या एसिडिटी हो जाती है. दूसरा एग्जांपल है हमारी डेली लाइफ का, एंट बाइट. बहुत सारी सिचुएशन में क्या हो जाता है, सडनली आपको एंट ने बाइट कर लिया है या फिर जो हनी भी होती है उसने बाइट कर लिया है. सो यू फील द ईचिंग और इरिटेशन इन द स्किन. स्किन पर आपको एक ईचिंग फील होती है, एक इरिटेशन फील होता है. तो भाई ये ईचिंग और इरिटेशन या पेन जो होता है वो क्यों होता है, तो इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि ये जो एंट जब बाइट करता है ना तो इट सिक्रेट द मिथियोनिक एसिड. कौन सा एसिड सिक्रेट करता है बच्चा, ये मिथियोनिक एसिड. मतलब जैसे एंट ने आपको बाइट किया तो वहां पर वो उस सिचुएशन में मिथियोनिक एसिड बनाएगा. अब अल्टीमेटली वो एसिड अगर आपके बॉडी पार्ट पे गिर रहा है, आपकी स्किन पे गिर रहा है या स्किन के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वो क्या देगा, इरिटेशन देगा, है ना. उसके अलावा आपको ईचिंग होगी. तो उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या अप्लाई करोगे, बेस अप्लाई करोगे. मॉइस्ट बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडे को थोड़ा सा मॉइस्ट करके वहां पे लगा दो, या कैलामाइन सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं जिंक कार्बोनेट, उसको आप वहां पर डाइल्यूट फॉर्म में लगा लो. तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो मिथियोनिक एसिड जो एंट के बाइट के बाद सिक्रेट हुआ था वो बेस के साथ रिएक्ट कर लेगा, राइट. और आपको पता है अभी आपने समझा है कि जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर लेता है तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है. और इस सिचुएशन में क्या होगा, तो सॉल्ट और
वाटर बन जाएंगे और आपका इचिंग इफेक्ट चुटकियों में दूर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया एंड बाइट। फिर थर्ड है सॉइल के ट्रीटमेंट में भाई, आप यू नो दैट थिंग कि भाई इंडिया जो है वो मोस्ट पावरफुल कंट्री है एग्रीकल्चरल फील्ड में, राइट। तो डेली लाइफ में अगर हम लोग देखें कि सॉइल के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग ऐसे कुछ तो भी जुगाड़ यूज करते हैं। अब क्या है वो जुगाड़, वो समझो। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन मेक सॉइल एसिडिक, है ना। अगर आप बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हो तो उसकी वजह से सॉइल क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। और एक्चुअली प्लांट भाई कब प्रॉपर ग्रोथ दे पाते हैं, जब सॉइल जो है वो न्यूट्रल है, अच्छी खासी है। ओके, तभी वो वर्कआउट कर पाते हैं प्लांट वहां पर। अगर सॉइल थोड़ा बहुत भी 19-20 हो जाए, एसिडिक हो जाए या बेस हो जाए, तो उतनी प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिल पाती है। तो ऑन दैट सिचुएशन की जब कभी भी सॉइल एसिडिक हो जाती है तो वहां पर बेस, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड का वाटरिंग सॉल्यूशन या फिर क्विक लाइन कहा जाता है या स्लैक लाइन कहा जाता है, उसको वाटर में डिसॉल्व कर कर पूरे फील्ड में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो एसिडिक इफेक्ट बेस डालने के बाद में न्यूट्रलाइज हो जाता है। ओके, बट अगर कभी कभार हम लोग क्या करते हैं ना, ऑर्गेनिक मैन्योर्स डालते हैं, खत जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर्स, वो डालने की वजह से भी क्या होता है, तो भाई जो सॉइल होती है ना वो एसिडिक हो जाती है ना। तो उस एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सॉइल भाई ये बेसिक हो गई तो फिर हम लोग एसिडिक सब्सटेंस उसमें डालो। अगर सॉइल ज्यादा ही बेसिक है तो हम लोग मैन्योर डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो वापस एसिडिक हो जाती है। तो इस तरीके से सॉइल की बैलेंसिंग के लिए, पीएच की बैलेंसिंग के लिए भी हम लोग ये मेथड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है फैक्ट्री वेस्ट। अभी जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है उनमें से कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता है, चाहे वो गैसियस फॉर्म में निकले या फिर लिक्विड फॉर्म में निकले। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो गैसियस फॉर्म में निकलता है उसको अगर आप फिल्टर करके बाहर निकाल रहे हो तो वो प्यूरिफाइड हो जाता है। बट जो वेस्ट निकल रहा है लिक्विड फॉर्म में, उसको आप कहाँ डालते हैं, तो नदी नाला नाला या तालाब जो होता है ना उसके आसपास, उसमें उसको मिक्स कर दिया जाता है। अब उसकी वजह से साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं कि भाई वो जो फैक्ट्री का वेस्ट था वो एसिडिक था। कैसे था नेचर में, एसिडिक था। और वो एसिडिक जैसे ही मटेरियल आपकी वाटर बॉडीज में इंटर हुआ तो उसने क्या किया, वहां रहने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स पे इसका एडवर्स इफेक्ट क्रिएट किया। मतलब उस एसिडिक की वजह से वहां में रहने वाले फिशेस है या जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है वो तो ले दे के मरना है, राइट। तो इस इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो किया जाता है, तो जो भी फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है उस वेस्ट को आप बेस मिक्स कर दो, तो उस एसिड के साथ में आपका बेस मिक्स हो जाएगा। तो वहां पर कौन सी रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी। जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म हुई तो एसिड ने बेस को और बेस ने एसिड्स को न्यूट्रल कर दिया, राइट। तो अब इसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट वहां रहने वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पर नहीं होगा। और इस तरीके से उस हार्मफुल इफेक्ट की वजह से आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स मर रहे थे वो भी प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, राइट। तो ये आपको आई होप ये समझ में आया होगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में भी भाई कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अब देखिए आज हमने जो भी पूरा चैप्टर पढ़ा है, समझा है, उस पर हम लोग जस्ट कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले। नाउ यू मस्ट ट्राई इट, ओके। चलो देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है, एन एसिड एंड बेस आर मिक्स इन अ बीकर, प्लेस इन अ आइस क्यूब which start to melt during the reaction, give reason। अभी मैंने आपको बताया when acids react with the base it gives salt, water and heat। तो भाई जब कभी भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या होता है, जहां पर हीट जो है वो इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, रिलीज होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से जो आइस है वो स्टार्ट टू मेल्ट, ओके। नेक्स्ट है
नेम वन सब्सटेंस विच रिलीव बर्निंग सेंसेशन ऑफ एंड बाइट, राइट। ऐसा कोई भी सब्सटेंस आपको बताना है जो आपको एंड बाइट के जो सेंसेशन है उससे रिलीफ देगा, तो कौन सी सब्सटेंस है बताइए? कैलामाइन है, राइट, या फिर मॉइस्ट बेकिंग सोडा है। थर्ड वाला क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी डज कंपोस्ट हैव व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉइल? विच प्रॉपर्टी डज कंपोस्ट हैव व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉइल? तो कंपोस्ट कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे ही आपने उसको सॉइल में मिक्स किया तो ये क्या करेंगे, जो बेसिक सॉइल है उसके नेचर को न्यूट्रलाइज कर देंगे। फोर्थ वन इज यूजिंग which type of substance can factors? Using which types of substance can factor? Which substance is responsible for sour taste of lemon? कौन सा सब्सटेंस है? एसिड। कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। क्लियर? What give detergent a sleepy feel to touch? उसमें बेस होता है, बेस की वजह से वो टच में कैसे होते हैं? स्लीपरी होते हैं। What is the color of the litmus solution extract from the lichen plant? lichen plant से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है उसका कलर कैसे होता है? तो उसका कलर होता है पर्पल। ओके, name an indicator which gave a green color on adding in a basic solution. Okay, name an indicator which gave green color on adding in a basic solution. मतलब जब कभी भी आप कोई भी इंडिकेटर्स में, मतलब आप कोई इंडिकेटर डाल रहे हो बेसिक सॉल्यूशन में और उसका कलर कैसे हो जा रहा है? ग्रीन हो जा रहा है। तो देखिए, आपको याद है हम लोगों ने टेबल पढ़ा, ग्रीन कब हो रहा है? बेस में। रेड रोज को डाल लो आप, राइट, तो कौन सा कलर देगा? ग्रीन कलर बेस सॉल्यूशन के साथ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। When a basic solution is added to an indicator, red color is produced. Write the name of this indicator. Right? आप बेस सॉल्यूशन ऐड कर रहे हो किसी भी इंडिकेटर में, मतलब बेसिक सॉल्यूशन लिया है, उसमें आपने इंडिकेटर डाला और कलर कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है? रेड कलर। तो वो इंडिकेटर कौन सा होगा? रेड कलर बेस। कहाँ आएगा? टर्मरिक के साथ। ओके, तो इसका आंसर क्या है? टर्मरिक। ओके, तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस आपको इसमें से पूछे जाते हैं और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस डीपीपीस के फॉर्म में, एमसीक्यूज के फॉर्म में अलग अलग क्वेश्चंस, है ना। अगर आप बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस वर्कशीट एक एक चैप्टर पे सॉल्व करना चाह रहे हैं इन डिटेल में, तो आप विजिट कर सकते हैं एमसीए ऐप पर, जहां आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स, वर्कशीट, टेस्ट, वीडियो लेक्चर और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।